टर्निंग पॉइंट देखे टेस्ट मैचेस के लिहाज से तो वो 2002 हेडिंगले। ये इस समय 8वीं कक्षा के एग्जाम देने के लिए अवेलेबल नहीं थे, टूर पे थे इंग्लैंड टीम के। वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। यार तेंदुलकर के पास है सिक्के के एक तरफ का और सिक्के के दूसरी तरफ का पीपी के पास। पहुंच चुके हैं अभी बैक स्टेज हमारे कहानीबाज, जो आके आज अपने पिटारे से कौन सी कहानी निकाल के आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। तालियों से स्वागत करिए विमल कुमार साहब का। आइए आइए, आपके आते ही तालियां आ गई। ये बंदे अपने साथ लाए आप? ताली वाले हमारे लिए तो नहीं बजी अभी तक। पूरे ओवल में बैठे हैं ताली बजाने के लिए, क्योंकि बहुत बैडली नीडेड है जीत। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक टेस्ट मैच में आप जीतते हैं और सीरीज चूंकि हम बराबर करेंगे जीत नहीं सकते हैं, और यू विल फील लाइक एक यंग टीम गई है। ड्रॉ वाली सीरीज भी आपको लगे कि यार चलो हारे नहीं, जीत की जैसे फील करेगी। और ऐसा ही एक टेस्ट मैच मुझे जो याद आता है 2002 का, और उसको कई मायनों में कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट में अगर टर्निंग पॉइंट देखे टेस्ट मैचेस के लिहाज से तो वो 2002 हेडिंगले। क्योंकि उससे पहले अगर आप गौरव देखेंगे तो 1986 में इंडिया ने 2-0 से जो सीरीज जीती थी इंग्लैंड में, उसके बाद से आप आउटसाइड सबकॉन्टिनेंट या इनफैक्ट सेना कंट्रीज में आप टेस्ट मैच ही नहीं जीतते थे, सीरीज भी हारते थे, टेस्ट मैच तक नहीं जीते, हम भूल गए थे। 16 साल लग गए थे। और ये जब टीम सौरव गांगुली की टीम गई, ये टीम तब तक में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जॉन राइट आ चुके थे, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा चुके थे, वो चमत्कारिक सीरीज थी। लेकिन बाहर में जीतना अब भी मुमकिन नहीं होता था। हम जाते थे सीरीज में, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते थे। तो वहां पर इस सीरीज में आप देखिए, पहला टेस्ट मैच में जाते हैं इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में हम हार जाते हैं, 0-1 से डाउन है, फिर ड्रॉ होती है एक टेस्ट मैच। जब हेडिंगले में पहुंचते हैं तो हेडिंगले में सारी चीजें एडवर्स है इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि हेडिंगले का फोर्ट्रेस है इंग्लैंड का, ग्रीन ट्रैक है, सीमिंग कंडीशंस हैं, और वहां पर सब लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया यहाँ पर तो बिखर जाएगी। लेकिन वहां पर सौरव गांगुली कप्तान जो है डिसीजन लेते हैं कि भाई इस टेस्ट में हमारे जो बेस्ट अटैक है वो खेलेगा। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह दोनों खेलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ विकेट, कुछ भी हो, सीम हो, स्विंग हो, हमारे ये 2 बेस्ट स्पिनर हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हम इनको लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैटिंग हमारी ताकत है, कंडीशंस कुछ भी रहे, हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करेंगे। वही होता है, आप एकदम डैम कंडीशन में, सब लोग सरप्राइज थे। और उसके बाद जो होता है इतिहास है। संजय बांगर मेकशिफ्ट ओपनर थे, वीरेंद्र सहवाग भले ही सस्ते में आउट हो गए, बहुत ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन उसके बाद पहले बांगर और द्रविड़ की साझेदारी होती है, फिर द्रविड़ और तेंदुलकर और फिर गांगुली की, यहाँ तक कि तीसरी नई गेंद आती है। इंग्लैंड को लगता है कि भाई ये जो थोड़ी सी धुंधली होती है, उनको लगता है कि इंडियन टीम जो है छोड़ेगी। इंडियन टीम ने लाइट में गिर रही थी, लाइट वहां पर धुनाई करती है, 628 रन बनाते हैं। उसके बाद जो स्पिनर जो है, दोनों स्पिनर आप हरभजन सिंह और अनिल कुंबले, फास्ट बॉलर के अलावा 11 विकेट लेते हैं। इंडिया टेस्ट मैच जीती है। ईयर्स लेटर जॉन राइट, जो इंडियन टीम के फर्स्ट ओवरसीज कोच थे, ही रेट्स दैट विक्ट्री एज इंडियाज बेस्ट ओवरसीज विक्ट्री। एंड अनिल कुंबले बहुत दिनों के बाद उन्होंने कहा कि उस जीत ने एक तरह से इग्नाइट किया कि बाहर में जीतना, और इंडिया सीरीज जो है ड्रॉ करके लौटती है 1-1 से। और इसी से महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता है कि 2007 में जब हम इंग्लैंड में दोबारा सीरीज जीतते हैं 5 साल बाद, तो वैसे ही 1-1 ड्रॉ के बाद। वाओ यार, इनिंग्स एंड 46 रन्स। वाओ, देखिए 628 रन बनाए पहली पारी में। सचिन पाजी का 193, राहुल द्रविड़ 148, सौरव गांगुली 128। चलो पूरी तिगड़ी ने अपनी। अरे संजय बांगर ने भी शतक बनाया है ना? हाँ ना, शतक नहीं बनाया था, तेंदुलकर गांगुली, क्योंकि देखो ना, नींव उन्होंने रखी, उनका वह नाम नहीं है, आंकड़ों में नहीं है। और यहाँ विनिंग मोमेंट कैडिक, कई चीजें ऐसी हैं। इस बार भी एम्पायर एक श्रीलंकन है, उसमें भी एक श्रीलंकन एम्पायर दिखा था, तो कई चीजें कॉमन चल रही हैं। वाह, अरे जैक छोटा सा जहीर था, छोटा, अरे वाह यार, ये विजुअल्स देख के। ओ पीपी, अरे दिस इज ब्रिंग योर चाइल्ड टू वर्क डे। ओ ये कौन आ गया? मेरे शेर खान, ये देखिए। अरे वाह, ये कह रहे थे ना कि सौरव गांगुली ने डिसाइड किया भी जो मर्जी 2 स्पिनर खेलेंगे। उसकी कारण यही था क्योंकि हमारी हालत कुछ इस प्रकार की थी, क्योंकि इससे पहले वाला टेस्ट मैच मैं खेला था नॉटिंघम में, जो ड्रॉ हुआ था, तो वहां पर मैंने उतनी अच्छी गेंदबाजी करी नहीं। हालांकि वहाँ पिच में काफी मदद थी गेंदबाजों के लिए। तो फिर जब चॉइस ही नहीं बची कैप्टन के पास, तो क्या करें। वाह, बताओ यार, ये पार्थिव तो अभी भी बच्चा लगता है। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था वो आजकल HR वगैरह बनाते हैं। पहला टूर था जनाब का,
कंपनी से मनाते हैं वो ब्रिंग योर चाइल्ड टू वर्क डे। ये पीपी का पहला एवर टूर था। ये इस समय 8वीं कक्षा के एग्जाम देने के लिए अवेलेबल नहीं थे, टूर पे थे इंग्लैंड टीम के। तो वीरू के भी जो 2 बेटे ना उनसे यंगर लग रही है। बिल्कुल, और ये सबसे यंगर। ये तो जवानी के ज्वालामुखी मेरे 2, ये बिल्कुल यंगर, मेरे 2 शेर। 23 साल पुरानी बात है भाई, 23 साल पर पार्थिव पटेल की जो लुक है वो बिल्कुल अलग थी। कि वो जितना उम्र जो चर्चा चलती है, जो बात हुई थी, उससे भी 2-3 साल इस समय कम ही लग रहे हैं। 17-18 की बात थी, 14-15 के दिख रहे पीपी। सर पंजाबी मतलब में जितने साल हो गए उससे, मतलब जितने साल के थे उससे ज्यादा टाइम निकल चुका है। कहीं ज्यादा, सोचो। कहीं ज्यादा। करेक्ट, वो और पंजाबी में तब उस उम्र में उस आदमी ने एक टेस्ट मैच जिताया नहीं, ड्रॉ किया सेव था किया था। इसी दौरे पे। Amazing. तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, पीपी की जो क्रिकेटिंग थॉट है ना, सिर्फ 2 ही लोग सोच सकते हैं इस तरह। 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ कैसे कराते हैं, सिर्फ 2 को ही आता है। वाह। पीपी का और डेब्यू मैच था 40 नहीं? साल तक भी कोई खेलना, सीरीज थी। हाँ, पहला मैच था तो शायद। इसीलिए पीपी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। या तेंदुलकर के पास है सिक्के के एक तरफ का, और सिक्के के दूसरी तरफ का पीपी के पास। बिल्कुल, पितामह मैं है। हमेशा कहता हूँ बचकानी शक्ल पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। बिल्कुल, पीपी की बहुत ज्यादा सुपर कंप्यूटर भीषम है। पितामह है। और उस जमाने में गौरव, वो एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जब पीपी आ रहे थे बाहर में, तो एलेक स्टीवर्ट जो इंग्लैंड टीम के विकेट कीपर थे, बुजुर्ग थे, वो आके उनकी हौसला अफजाई कहते हैं, बोलते हैं कि यार आप पर बड़ा फक्र है, मतलब दिखने में बच्चे जैसे थे लेकिन जो दिलेरी उन्होंने दिखाई थी। Yeah. और चूंकि इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं गौरव, यहाँ से टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि उसके बाद अगले 8 साल में इंडिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो हर एवरी 10 टेस्ट मैच में 4 मैचेस विदेश में जीतने लगे थे। तो ये विदेशों में जीतने की जो कंसिस्टेंसी जो आई उस टेस्ट मैच के बाद से शुरू हुई। आई थिंक पार्थिव ने मुझे बताया था ये। इनफैक्ट वो थैंक यू अंकल भी बोला था उन्होंने, जब एलेक्स स्टुअर्ट ने उनको ये बोला तो वो थैंक यू अंकल बोल के गए थे। बट एक्चुअली आई टेल यू, मेरे शो पे सच्ची में पीपी ने बताया था, कहता है एक बारी ना माहौल में कहता है कि सब थोड़ा बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे मैथ्यू हेडन आउट होके जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने उसको हु ऐसे करके ना चिढ़ा दिया। कहता मैं जब टनल से वापस आ रहा था ना बाहर, तो ऐसे खड़ा हुआ था वहां पे, ऐसे हाथ रखे उसने, कहता अगर ऐसे तूने दोबारा किया तो तू देख मैं तेरे को क्या करता हूँ। कहता मैं उसके हाथ के नीचे से भाग के चला गया। पीपी ने ये नहीं कहा अहमदाबाद आना बात करूंगा। आई थिंक मैंने कहा था तुझे उसको फिर सीएसके में 2-3 बार रन आउट कर देना चाहिए था वहां पे। 5th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।